अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं ज़ाद चाय वाला मिलियनेयर। मेरे साथ है हसन और आपको सिखाने जा रहे हैं मोबाइल बिजनेस के बारे में। हर बंदे की जेब में मोबाइल है। इट्स ग्रोइंग इंडस्ट्री। अब ग्रोइंग क्या मैच्योर भी हो चुकी है, लेकिन अब भी इसमें इतना कुछ बचा हुआ है कि आप इससे अपनी फुल टाइम रोजी कमा सकते हो। ठीक है, हसन है हमारे साथ। हसन इज़ 23 ईयर्स ओल्ड। हसन बेसिकली इज़ द ओनर ऑफ दिस शॉप। ये हमें अंदर का गुड सिखाने वाले हैं और फिर जितनी भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं इस पे बस आपने नहीं रहना। दिस इज़ जस्ट 70% इन्फॉर्मेशन। और भी भाई हैं यूट्यूब पे, और भी ज़राए हैं जहाँ से आप सीख सकते हो। सबके में लाओ, खुद मार्केट में उतरो एंड लास्टली जाके एक्सपीरियंस लो किसी जगह से, फिर आपको 100% समझ आ जाएगी कि इस बिजनेस को कैसे करना है। ठीक है, बिल्कुल। हसन, सबसे पहले एक मरले की जो दुकान है जितनी आपकी है, इसको बढ़ना How much does it cost? बेसिकली वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आपने करना क्या है। ठीक है, हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं एसेसरीज आपके सामने है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पिन पैक फ़ोन आ जाता है हमारे पास। उसके बाद आता है यूज़ फ़ोन आता है। उसके बाद रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर लड़कों के टूल्स होते हैं अपने। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर लड़का उसके अपने इक्विपमेंट्स हैं। तो ये तकरीबन अगर आप स्टार्ट करना है तो आपके पास 30 लाख इस मार्केट के लिए होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप बाहर कहीं बैठ के करना चाहते हैं, मतलब जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो 10 लाख से 8-10 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को फर्ज करें कहें कि यार सिर्फ एक चीज़ से स्टार्ट करें, तो वो कौन सी चीज़ होगी? ग्लास प्रोटेक्टर, 2 तरह के, एक 90 और एक पॉलिश रखो। वो आप 50,000 स्टार्ट करो और मार्केट करो, उससे आपका काम चल सकता है। यानी बस चलता जाए, बस चलता जाए, अपना काम भी करे। और वो जहाँ से होलसेलर बैठे हुए हैं, हम उनको जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो आके यहाँ पे अपना सामान दिया। ठीक है, 50,000 लाख रुपए में वो ग्लास की क्वांटिटी पूरी कर ले, किसी एक मॉडल की कर ले, आईफोन की कर ले, सैमसंग की कर ले, और वो मार्केट में आके दे। उसमें हर एक ग्लास में 5-7 रुपये मार्जिन, 10 रुपये मार्जिन रखे तो ठीक काम चल सकता है। अच्छा, मेरा यहाँ पे सवाल का मकसद ये था, अगर किसी को छोटी से छोटी दुकान स्टार्ट करनी है, व्हाट शुड ही स्टार्ट? जिस तरह आपकी दुकान है, व्हाट शुड ही स्टार्ट विद? एक्सेसरीज से स्टार्ट करें, रिपेयरिंग से? एक्सेसरीज इस वजह से कि ये हमारा रोज़ का मामूल है। आप भी ग्लास चेंज करवाते हैं ऑब्वियसली, अभी आपने करवाया माशाल्लाह से। तो ऐसे है कि आपका जो कवर है TPU जिसको कहते हैं वाइट कवर, ये भी हर 15-20 दिन बाद आपको चेंज करना पड़ता है। तो एक्सेसरीज एक ऐसी चीज़ है कि मतलब इससे आप स्टार्ट करें, बजाय आप फ़ोन्स पे जाएं। और पिन पैक वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, यूज़ फ़ोन बहुत एक्सपीरियंस मांगता है। ठीक है, और जो पिन पैक फ़ोन है उसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि उसकी रेट्स कभी नीचे कभी ऊपर, फिर परसेंटेज होती है हर कंपनी की, जिसमें टेक्नो, इन्फिनिक्स, सैमसंग है आपके पास, आपका ओप्पो है, वीवो है। अब इन कंपनीज़ के अपने अपने मार्जिन हैं। अभी जैसे इन्फिनिक्स का लास्ट कुछ सालों से चल रहा था 5-6% हमें वो दे रहे थे, कस्टमर को हम 4-5% देते हैं। तो अब वो है कि अब वो उन्हें ख़त्म कर दिया परसेंटेज, अभी वो फुल पे आ गए, हमें वो परसेंटेज नहीं दे रहे। जो तो प्राइस है अपनी लगाते हो मतलब अपनी नहीं लगाते, कंपनी का प्राइस होती है उसमें 500-700 हज़ार रुपये का मार्जिन वो दे रहे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अभी आपको पता है रिसेंटली फ़ोनों के रेट भी बढ़े। तो इस वजह से वो उस पर ना जाएँ। जो नया बिजनेस स्टार्ट करे उसको एसेसरीज के साथ जाना चाहिए, और वो भी एसेसरीज भी वो करनी चाहिए जो सिंपल हैं फिलहाल। जब वो मार्केट में बैठेगा तो तब उसको नई चीज़ें पता चलना शुरू हो जाएंगी। ये जो नए मोबाइल जाते हैं, ये लोग आगे यहाँ पे सेल्समैन आपको डिलीवर करते हैं, जाके खरीदने पड़ते हैं? जो नए मोबाइल्स हैं हमारे पास, इनके हमारी टीम बनी होती है जिससे होलसेलर बैठा होता है। ठीक है, ये आपको डिलीवर भी कर देते हैं, या आप उनके पास जाके भी सामान ले सकते हो, इसका मसला नहीं है। ये आपको यहाँ मीरपुर से भी होलसेलर अच्छे बैठे हुए हैं। जहाँ तक ये एसेसरीज़ की बात, एसेसरीज़ में भी यहाँ पे होलसेलर हैं 1-2-3 नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि एसेसरीज़ अगर आपने अच्छी लेनी है और जिसमें आप समझते हो कि आपका मार्जिन अच्छा हो, ठीक है, तो आप लाहौर से ले सकते हैं एसेसरीज़, आप कराची से ले सकते हैं। अच्छा, लाहौर कराची मार्केट्स के नाम बताइए। लाहौर में आपके पास हाल रोड है, बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हो। कराची का है अभी इतना हमारा एक्सपीरियंस नहीं है। इस्लामाबाद में भी सदर के पास जाएँ, वहाँ बड़ी मार्केट है। ठीक है, अगर जब आप ये चीज़ें कर लें अवेल, उसके बाद आपके पास आता है चाइना, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। जब आपके पास आप समझते हैं कि यार मैं बिजनेसमैन बन चुका हूँ, अब मेरे पास पैसा है, तो मैं लाहौर जाने से अच्छा नहीं मैं 10-20 लाख लेकर चाइना निकल जाता हूँ। ठीक, अब मार्जिन की बात करते हैं, क्योंकि उससे मेरे व्यूअर्स का ध्यान रहेगा हमारे साथ। एक्सेसरीज, इनमें परसेंटेज वाइज मार्जिन क्या होता है? बेसिकली ये डिपेंड करता है। अब मैं बताता हूँ आपको, पता है क्या होता है। अब ये मैं आपके सामने एक चीज़ पड़ी स्पेस में। अब हमारे यहाँ पे एक कवर सेल हो रहा है 200 में, अब ये कवर 700 रुपीज़ का है। ठीक है, इसकी क्वालिटी बेसिकली इसमें 20% 30% हमारा मार्जिन होता है। हर ये मीरपुर में ऐसा मार्जिन है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से लोगों का ट्रेंड बना हुआ है कि इस्लामाबाद से ये अच्छी चीज़ मिलती है, तो हमारे जो जाने पहचाने वाले आते हैं तो उस तरह से हम 20% रखते हैं। वैसे अगर लाहौर में हो ये चीज़, इसमें 50% मार्जिन है, और इस्लामाबाद में बड़े शहर हैं वहाँ पे जो है इस तरह चीज़ों में मार्जिन ज़्यादा। लेकिन हम भी इस पर इंशाल्लाह आहिस्ता लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे शहर में भी इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, अब आपके पास ये गिलास पड़े हुए हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं अभी निकाले हुए थे। इसमें मैं आपको सिंपल भी दिखा देता हूँ। सबसे सिंपल ग्लास ये है। ये बिकता कितने का है? ये 100 रुपीज़ का सेल होता है। ठीक है, इसमें
चेंज करवाया होगा 100 रुपीज़, तो मैंने ठीक बहुत करवाए थे। है, बहुत लोगों ने चेंज करवाए होंगे। सिंपल ग्लास कहते हैं इसको, पॉलिश ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। ये ग्लास नॉर्मल ग्लास है, ये इसमें हमारा 30% तक होता है, ठीक है। उसके बाद अच्छी क्वालिटी में सेकंड नंबर पे ये ग्लास है, ठीक है। ये हम कस्टमर को 200 में लगा के देते हैं, ठीक है। इसमें भी हमारा 35% 30% मार्जिन होता है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें ग्लास, अब कस्टमर को ये पहचान नहीं होती। देखें ये दिखने में कस्टमर कहेगा नहीं यार सेम ही है, ठीक है। ये इसको ऑडियो ग्लास कहते हैं। अब ये ग्लास हम कस्टमर को 500 लगा के देते हैं, ठीक है। उसके मतलब ये एक ग्लास जो हमारा आ रहा है उसके 10 ग्लास आ जाते हैं इस तरह के, ठीक है। लेकिन कस्टमर को इस चीज़ की समझ, हर ग्लास बराबर नहीं होता। ये वीडियो देखे आपने अपने जो लोकल रिपेयर मैन है उसके पास ये नहीं चले जाना पाएगी, आप महंगी दे रहे हो मुझे। हाँ, ये भी वाइट ग्लास है, लेकिन ये 800 का ग्लास है। इसमें ये जाली सी लगी हुई है, जाली लगी है। फुल ग्लास किसी का अभी भी आप इसको पॉलिश ग्लास लगाए ना सिंपल वाला, वो इसको पूरा नहीं आएगा। आप देखिए ना, आपको 12 Pro Max है, अगर इसको मैं लगा रहा हूँ, ये पूरा ग्लास है। ये मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये ग्लास 2500 रुपीज़ का है माशाल्लाह, इसमें मेरा 30% है। अच्छा, अक्रॉस द बोर्ड 30-35% मार्जिन है इसमें। ये ग्रोस है, ये कंपनी है ब्रांड, ये ग्रोस बता रहे हैं, नेट बता रहे हैं? ये मैं आपको नेट बता रहा हूँ। चलो, रोला ये है कि लोग किसी जगह पे आप बैठे हो, आपका 3 लाख कराया, किसी जगह बैठे 30,000 कराया। इसीलिए मसला पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। कस्टमर देखें, हम यहाँ बैठे हुए ना, परसेंटेज कोई भी नहीं बताता आपको अपनी। हमें इनको बताने का मकसद ये है, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ? स्टूडेंट्स की वजह से। अपना बिजनेस कोई नहीं शेयर करता, ठीक है। लेकिन क्या है कि स्टूडेंट्स को ये बताना कि यार ये चीज़ हो सकती है। मतलब उधर यूनिवर्सिटी मत पैसे लगाओ रट्टे पे। मैं खुद स्टूडेंट हूँ सर, मैं CS कर रहा हूँ, आपको बताया कि मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है। यहाँ से कमा के उधर की फीसें पा रहे हैं वो, ठीक है, ऐसी बात है। अच्छा, ये अपना एक्सेसरीज का आपने बता दिया, 35% मार्जिन है। ये जो ब्रांडेड फोन्स है अक्रॉस द बोर्ड, जो आपको जीरो भी दे रहे हैं या क्या कहते हैं, जो आप भी मार्जिन आपको दे रहे हैं, इनका क्या मार्जिन है? परसेंटेज इसमें ये है कि हर कंपनी आपको डिफरेंट परसेंटेज दे रही है। नहीं, हमने अक्रॉस द बोर्ड सबको मिला, मतलब कि आप देख सकते हैं इसमें कंपटीशन भी बहुत है। ये साथ मार्केट बैठी हुई है, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे, और कंपटीशन ऐसा है कि एक कस्टमर को चाहिए Y20। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक फ़ोन है, ठीक है। ये एक फ़ोन है Y20 वीवो का, ठीक है। 26,000 इसकी प्राइस है। अब कस्टमर क्या करेगा, इसके अंदर हमारा 4-5% मार्जिन होता है, और एक मतलब कस्टमर क्या करेगा, पूरी मार्केट से घूम के आएगा, ठीक है। ये फ़ोन हम सेल करते हैं 24,500 का, 1500 इसमें हम लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, बाद टाइम ऐसा होता है कि इनकी डील्स चलती हैं कंपनीज़ की आपस में, तो डील्स में होता है कि हमें 5,000 फ़ोन और सस्ता मिल जाता है। तो किसी के पास पुराना फ़ोन पड़ा होता है, वो कस्टमर वहाँ से 24 का भी ले आता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। इसमें हमारा बहुत मार्जिन हो, 500-1000 इससे ज़्यादा मार्जिन है। पिन पैक में इस टाइम ये मसला बना। बेशक वो आपको देते हैं, लेकिन जब आप मार्केट में होते हैं, बच्चा ना क्या करता है, उधर से लेके आता है कीमत, इधर से लेके आता है, पटक के ना प्राइस गिरा देता है, ठीक। और इनका मकसद होता है कि भाई हम, लेकिन ये कि इन कंपनीज में हमारे 500 है कि बड़ा फ़ोन हो, बहुत बड़ा फ़ोन हो। Reno 5 एक आया है इसमें, Vivo V21 एक नई सीरीज़ आई है, उसमें बहुत बड़े फ़ोन में आप कमा सकते हैं तो 1500 रुपीज़, क्योंकि इसमें कंपटीशन ही बहुत है। आपका JLM इससे भी कम प्राइसेस में दे रहा है। ये जो आपके सेकंड हैंड यूज्ड फ़ोन है, इनमें क्या मार्जिन है? ये डिपेंड करता है हमने वो परचेज कैसे किया है, ठीक। तो ये है, ठीक है। इसमें iPhone होता है, Samsung होता है, जो मेजर फ़ोन्स बड़े जो हैं, ठीक है। अभी Redmi माशाल्लाह से काफ़ी ऊपर आ रहा है, Redmi का आपने सुना होगा, Xiaomi का। तो इनमें डिपेंड करता है आपने परचेजिंग से की हुई है। इसमें आप किसी को भी कंपटीशन, इसमें हमारा किसी से कंपटीशन नहीं होता। इसमें कंपटीशन अगर है मीरपुर में तो वो iPhone में है, कि यार आज़ाद भाई ने 180 का ले लिया iPhone फलानी शॉप से, तो यार मैं 178 का दे दूंगा, ठीक है। और इस बड़े फ़ोन में जो है ना, बड़े फ़ोन में फ़िलहाल जैसा कंपटीशन चल रहा है, इसमें हमारा 3 से 4,000 5,000 तक है। और बाकी हमारी परचेजिंग पर डिपेंड करता है कि हम परचेज किसा कर रहे हैं। वही बात आ जाती है, सारा सामान चीज़ ली कितने की है, सारा मार्जिन, सारी प्रॉफिट आपकी खरीदारी पे कि आपने उसको टैकल कैसे किया। आप आए मेरे पास, आप कहते हैं मैंने फ़ोन सेल करना है। अब ये डिपेंड करता है मैंने परचेज किसका किया। अब मैं परचेज 180 का ले लूँगा तो 178 का उसको बाहर से मिल जाएगा, मेरे से 182 को कभी भी नहीं ले गया 185 का, समझे? ये बात होती है। इसमें ऐसे होता है कि बंदा अपना फ़ोन रख दे यहाँ पे और आप बेच दें, ऐसे कुछ लोग आते होंगे? उस तरह के कस्टमर्स भी हैं हमारे अच्छे कस्टमर, जो क्या कहते हैं कि यार हम अपना हमारा फ़ोन रख लो और इसको सेल करके दे दो, हम कर देते हैं सभी। अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें रफली क्या आप रखते होंगे, 1000-2000? उसमें कम ही होता है, क्योंकि वो फिर जब तलक भी आए थे, हमने उनको सेल भी किया होता है, तो उसमें 1000-1500, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पूरे भी दे देते हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर्स होते हैं, वो नेक्स्ट भी हमारे पास। बिजनेस में मीठी बात, मीठी रिलेशंस रखना बड़ी दूर तक जाती है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आपका आ जाता है जी रिपेयरिंग में क्या फ़ायदा है? रिपेयरिंग आई मीन मार्जिन वाइज। मैं बताता हूँ, मार्जिन को पहले छोड़े, मैं आपको रिपेयरिंग की बेसिक्स बताता हूँ। हम मोबाइल का काम कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल शॉप है, सबसे जो है ना आपका दिल कहते हैं इसको, क्योंकि मोबाइल फ़ोन ख़राब होता है, इसके अंदर आपके पास जैक है, कैमरा है, 100 इश्यूज़ आते हैं, तो LCDs लोग चेंज करवाते हैं, छोटे फ़ोन की, बड़े फ़ोन की। तो अगर आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आया ना, तो उसके वो आपसे अगर पूछता है कि रिपेयरिंग लैब है, वो एक तो आपसे रिपेयरिंग का काम करवाएगा ही करवाएगा, वो बैठे बैठे सोच में ना अपने किसी दूसरे फ़ोन को ग्लास भी चेंज करवा लेगा, वो अपनी शॉप को भी देखेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है कि रिपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं उसको बोलूँगा यार नहीं आप फलानी शॉप पर चलो जो वहाँ से रिपेयरिंग करवा लो, तो वो क्या है, वो मेरा कस्टमर नहीं रहेगा, वो आएगा मेरी
शॉप है सही, लेकिन वो नेक्स्ट मेरा वहीं पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, रिपेयरिंग ज़रूरी है इस वजह से। उसमें अच्छा मार्जिन की बात करते हैं। रिपेयरिंग में भी डिफरेंट मार्जिन है, 1000 भी होता है, 1500 भी होता है, 2000 तक भी है और 500 तक भी है। ये डिपेंड करता है फ़ोन कौन सा आ रहा है। एज अ परसेंटेज बात करते हैं 15-20% आए, क्योंकि रिपेयरिंग में परसेंटेज कम है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपका सेटअप है, इसके टूल्स ये आप प्लीज बता दें सीधा सीधा, टूल्स आपके कितने के हैं? इसका एक पीसी और एक लैपटॉप बस, और टूल में इसमें तकरीबन 2-3 टूल चाहिए स्टार्टिंग के लिए आपको। 80 से 1 लाख तक इसका तकरीबन एक्सपेंस है टोटल सेटअप। और ट्रेनिंग आपने किधर से की है? ट्रेनिंग मैंने इसी प्लाजा में से की है, और तकरीबन 2-3 महीने तक। ये आपकी कंसंट्रेशन पे है कि कितना आप देखते हैं, ध्यान कितना देते हैं, यानी शागिर्दगी की है। यार ये जो मैंने देखा गवर्नमेंट में, यानी वो गवर्नमेंट निकाल रही है, नांगी में निकाल रही है, आई डोंट नो 6 महीने का साल का डिप्लोमा है, वो बच्चे कैसे हैं? वो भी थ्योरी है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं आपको। प्रैक्टिकल वो तो हर काम के लिए, कोई भी आपने काम करना है प्रैक्टिकल ज़रूरी है। यानी जब तक बच्चा दुकान में आता है, दुकान पे जब तक नहीं आता तब तक नहीं। ठीक है। फिर बड़ा आगे इनसे आते हैं। हसन, वैसे सवाल ये मैं आखिर में ही पूछता हूँ, क्योंकि अब ट्रेनिंग की बात हो रही है। मैंने आपको कहा था प्लीज़ कोई अपॉर्चुनिटियाँ निकालें ट्रेनिंग की, तो करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। इसी के लिए हमारे पास एक शॉप और भी है मेरे दोस्त की, इस तरह ये मेरे सामने भी ये मेरे दोस्त की शॉप है, तो हमारे 5-7 एक मतलब कैसे नेटवर्क है, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। बस आएँ ज़रूर, आएंगे। ये ड्रोज में आएंगे। अब सीखने वाला जहन पाकिस्तान का बन चुका है, रटे से हम सारे अक्के हुए हैं। हाउ मच वुड यू चार्ज देम, और कितने अरसा उनको यहाँ पे ट्रेन करो? 3 महीने रफली। ये कि हमारा रिसेंटली जो 3 लड़कियां हैं हमारे पास, ऊपर एक इंस्टीट्यूट भी है हमारे दोस्त का, वो 60,000 चार्ज कर रहे हैं 3 मंथ्स का। उसमें वो उनको रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, डीलिंग नहीं सिखा रहे। डीलिंग के लिए तो मैं बताऊँ आपको कि लाखों भी देना दे दो, डीलर्स बन जाओ तो वो। हाँ, क्योंकि अगर आप अपनी दुकान खोलना चाह रहे हो तो मैंने आपको कहा किसी के आगे शागिर्दी कर लो। अब जरूरी नहीं है यू कम टू मीरपुर, अपने करीब देख लो। 60,000 है, वो 60,000 पकड़ो, 40 ट्राई कर लो, 35 ट्राई कर लो। अपनी मार्केट करीब जो है वहाँ जाके आप उनको कहो ये अंकल ये 30,000 मेरे से पकड़ लो और मुझे 3 महीने ट्रेनिंग दे दो, बट बशर्ते कि वो आपको एक्चुअली ट्रेनिंग दे। नतीजा क्या निकलेगा? 3 महीने में आप रार या पार होंगे। ठीक है, वो दरमियान में आप अटके नहीं होंगे, आपको अपनी काबिलियत में शक नहीं रहेगा, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। अच्छा, एक सवाल आता है जहन में, इज इट इम्पोर्टेंट कि दुकान अकेली हो कहीं लुक गई या मार्केट में? इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? देखें, मार्केट का ये एडवांटेज होता है कि फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट, मतलब बगैर इन्वेस्ट किए इतना भरा है ना, तो वो भी आपको पता है किस वजह से कि यहाँ पे कस्टमर की रनिंग होती है। अब आउट ऑफ सिटी से भी कोई आता है तो उसको, मतलब जैसे हमारे पास से देखें आपके डडियाल आ गया, चिकसवारी, इस्लामगढ़, तो लोग इस मार्केट का नाम है यो मार्केट का। ठीक है, लोग कहेंगे यार यू प्लाजा चलते हैं, वहाँ पे एक तो कंपटीशन भी है, चीज़ भी अच्छी मिलेगी और मतलब चीज़ आसानी से मिल भी जाएगी। जैसे आपको मार्केट मीरपुर में और भी हैं, लेकिन जो अच्छा कस्टमर है, जो ज़्यादातर कस्टमर की इसी तरफ होता है यू प्लाजा में। जो बात की आपने बाहर की, अभी रिसेंटली हमारे पास एक लड़का था यहाँ पे, मतलब वैसे ही फारग होता था, उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। वो एक शॉप मिली थी, उस बच्चे ने हमारे से मशवरा लिया कि इसका करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो हमने उसको ये मशवरा दिया कि आप शॉप ले लो। उसने शॉप ली है, वो मोबाइल की शॉप वहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, और उसको हमने कुछ प्लान्स दिए हैं जिससे वहाँ पे भी शॉप चल सकती है। चलाने वाला होना चाहिए। ठीक है, आपके पास जो एक चीज़ कर रहे हो वो पूरी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक्सेसरीज भी कर रहा हूँ, ये भी कर लूँ। पहले एक फोकस रखेंगे, वहाँ पे भी हो सकता है। देखें, गली मोहल्लों में मोबाइल की शॉप चल सकती है। ठीक, जिसने गली से उठ के तो यू प्लाजा में आना, तो वहाँ से भी तो क्लास चेंज करवा सकता है। सही, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप वो जो काम करें वो सिंसियरिटी से, और वो आपके पास चीज़ पूरी कर लें तो आपका काम हर जगह पे है मोबाइल का। बस मार्केट का ये है कि रेडीमेड यहाँ पे ग्राहक होता है, लेकिन मार्जिन आपका कम है। गली मोहल्ले में होंगे आपका मार्जिन ज्यादा होगा, कंपटीशन नहीं है। हसन, आप अपने आप को कंपटीशन से मुनफरद कैसे रखते हो? मुनफरद देखें ना, आप देखें कि हमने इसको सारा येलो कर दिया। ये एक मुनफरद चीज़ है। मेरे पास फैसलाबाद से एक बहुत बड़ा होलसेलर है, 20 साल तक वो काम करता रहा। वो भी मेरे से पूछता था ये आपने पैकिंग कहाँ से लाई है। ज़बरदस्त। ठीक है, इसको भी नहीं पता। ये एक पैकिंग है और इसको मैंने सारा सेम कर दिया। फिर मुनफरद देखेंगे आप, मेरे शॉप की कोटिंग सारी वाइट और उसमें 2 चीज़ों में की है, 3-4 कलर नहीं दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद मुनफरद में आप देख लें, कवर्स देख लें मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, काउंटर तो है, इनके पास भी हैं, लेकिन वो है कि ये मुनफरद ये कवर्स देखें आप। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कुछ ये शीट्स हैं, मतलब आप मार्केट में जाएंगे आपको 1 या 2 तरह की शीट मिलेगी। मेरे पास 12 Pro Max या आईफोन की क्रोकोडाइल शीट मिलेगी आपको। अपने आप को वो एडवांटेज दो, दूसरों पे बढ़तरी दो बाय हैविंग वो चीजें जो मार्केट में नहीं है। सेम चीजें करने का आई थिंक मेरे लिहाज से कोई फायदा नहीं है। आप डिफरेंट करो। ग्राहक तो है यहाँ पे, लेकिन अब ग्राहक को कुछ चीजें मजबूरी होती है ना। देखें अब ये Y20 है, मजबूरी है, मॉडल है, अब ये सारे शॉप से पड़े हुए। ठीक है, लेकिन बात वो है कि जिस चीज़ में आप कर सकते हो वो ये चीज़ है। ज़बरदस्त। ठीक है, इसमें हो सकता है कुछ
नुकसान आपने खाए हों, कुछ गलतियां आपने की हों, जो अगर आप हमसे शेयर करेंगे तो मैं कहूँगा कि यार इनका भला हो जाएगा। देखिए पता है कि पहले तो एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बगैर एक्सपीरियंस क्या बोले ना, आप बोलेंगे मैं 50 लाख रुपये का आके यहाँ बैठूंगा, आप वो 50 लाख नुकसान करेंगे। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये कभी ना सोचें कि आपको कोई उस्ताद नहीं होता। ठीक, उस्ताद बनाना आपने, मार्केट में आगे आपने काम सीखना है, फिर आपने इन्वेस्ट करनी है। तो हमारा अल्लाह का शुक्र है, इसका कोई नुकसान तो नहीं हुआ अभी तक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ये भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, 4 महीने हो गए। इससे पहले मैं बाहर एक दोस्त था, उससे सीखा हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मैंने 5 या 6 महीने में काफ़ी सारा इंप्रूव किया अपने आप को इस फील्ड में। अच्छा, लास्टली हसन आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपकी ग्रोथ के प्लान्स क्या है? ग्रोथ के प्लान हमारे फ्यूचर के ये हैं कि जैसे आपको पता है हम लोग थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहे हैं। उसमें ये है कि हम लोग जो फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स में इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जिसमें आईफोन्स हैं आपके पास, मैकबुक है, मैकबुक यहाँ किसी के पास नहीं मिलेगी, कि एयरपोर्ट्स जेन्युइन नहीं होते यहाँ पे। उसके बाद और इस तरह की चीज़ें उन पे हम वर्क करें इंशाल्लाह फ्यूचर में, कि हम वो चीज़ें रखें यहाँ पे, ताकि कस्टमर आए और उसको इस मार्केट से वो चीज़ मिले। बाकी माशाल्लाह सारा अच्छा काम कर रहे हैं, जितनी मार्केट में लोग हैं। आईफोन के भी यहाँ अच्छे डीलर्स बैठे हुए हैं, उसके बाद आपको सैमसंग में भी, लेकिन इस चीज़ में थोड़ा हम लेक करते हैं, मैकबुक, आईपैड और ये एयरपोर्ट वगैरह में। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपकी ये नीयत तो नहीं है कि यार अगर मैं आपकी जगह होता, मेरी अब तार होती कि कोई और दुकान खाली हो, मैं वो भी ले लूँ? ये ओबियसली है। ठीक है, ये ओबियसली हर दुकानदार की होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम लोग बाहर थे तो हमारी इस पे नज़र थी, तो हमने ग्रैब की है। अभी हमें यहाँ पे कोई और मौका मिल रहा है, अगर उसने सेल करनी है ऐसे तो खींच तो सकते नहीं हम लोग, वो अपनी रजामंदी से सेल करेगा। तो इंशाल्लाह हमारा भी प्लान है आगे हम भी कहीं फ्रंट में और भी शॉप ले लें, ये सामने मिल रही है ये ले लें। एक मार्केट में मल्टीपल शॉप्स रखना बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। पटक के जब ये बंदे जाते हैं हर कार, वो आप ही को पैसा मिलता है। ऐसी बात है। ठीक है हसन, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत मजा आया, वी लर्नड अ लॉट। आपको समझ आ गई, आप अल्लाह करे आप में हौसला बढ़े, इफ यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस आप भी कर सकें। हर मैं यही कहूँगा, छोटा स्टार्ट करो बट स्टार्ट जरूर करो। मेरी तरफ से, हसन की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान जिंदाबाद। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ।